कहते हैं हर गांव में एक पुराना मकान होता है जहां कोई जाना नहीं चाहता। ऐसा ही एक घर था पाटन गांव के किनारे पर, पुराना, टूटा फूटा, लेकिन अब भी उस घर की चौखट पर किसी के पांवों के निशान रोज दिखते थे। एक दिन शहर से एक नवविवाहित जोड़ा उस गांव में आया। लड़का अरुण और उसकी नई नवेली दुल्हन सिया। अरुण को गांव की जमीन देखनी थी जो उसके दादा ने छोड़ी थी। दोनों वहीं पुराने घर में कुछ दिन ठहरने लगे। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन आधी रात को सिया ने दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनी। उसने सोचा शायद हवा होगी, पर जब उसने देखा दरवाजे के नीचे से लाल चूड़ियों की परछाई झलक रही थी, वो डर गई। अरुण को जगाया। अरुण ने बाहर देखा तो कोई नहीं था, पर जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो कमरे तक आकर वहीं गायब हो गए थे। अगली सुबह गांव वालों ने बताया, इस घर में कोई नहीं रुकता बेटा। कई साल पहले एक दुल्हन इसी घर में आई थी। उसकी शादी के अगले ही दिन वो रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई थी। बस उसकी लाल चूड़ियां और पायल यहीं मिली थीं। अरुण ने बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन सिया के मन में डर बैठ गया। तीसरी रात जब चांद पूरा था, सिया फिर वही खटखटाहट सुनती है। इस बार उसने दरवाजा खोला। सामने खड़ी थी एक औरत, लाल साड़ी में, चेहरा आधा ढका हुआ और उसकी आंखें मानो खून पी गई हों। धीरे से उसने कहा, मेरी चूड़ियां मुझे लौटा दो। सिया चीखी। अरुण दौड़ा आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस फर्श पर टूटी हुई लाल चूड़ियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे और सिया बेहोश थी। अगली सुबह अरुण अकेला था। सिया का कोई पता नहीं। गांव वाले कहते हैं अब उस घर की खिड़की में हर रात लाल साड़ी में एक औरत खड़ी दिखती है, कभी सिया की तरह, कभी उस पुरानी दुल्हन की तरह। और आज भी जो भी उस घर के पास जाता है उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई देती है, मेरी चूड़ियां लौटा दो। कभी कभी कुछ घरों की दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं, अधूरी आत्माओं से बनी होती है।